दोस्तों ये सीजन है ब्याह शादियों का और ऐसे में हंसी के गुब्बारों से आसमान मजाकिया होना तो बनता है। और हम भी जब शादी की हाट के लिए बाजार में निकले तो हमारे हाथ लगे कुछ ऐसे ऐसे बेनाम परिंदे कि इन्हें देखकर हमारी हंसी रोके ना रुकी और हमारे बाद अब आपकी बत्ती सी भी लगाम मांगेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हंसी और मजाक से भरा है रामबाड़ वीडियो पार्ट 3। इससे पहले जरा नए मेहमानों फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वैसे शादियों में रस्मों का भी एक अलग ही मजा है और कई बार तो इन रस्मों के चलते हम भी भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है और कभी कभी इन्हीं रस्मों के चलते बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। रुको जरा सब्र करो। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। और उन्हीं में से एक रस्म है भी है जब दूल्हा दुल्हन को हल्दी वाले पानी में से अंगूठी ढूंढनी होती है और कहते हैं इस रस्म में जीतने वाले का हुक्म उम्र भर चलता है। और एक जमाना वो भी था जब महिलाएं जानबूझकर अपने पति को इस रस्म को जिता देती थी, लेकिन अब ये ठहरा नया जमाना। अगर पति जीत भी जाए तो है जीत महिलाओं को रास नहीं आती और कई बार तो बवाल खड़ा कर देती है। आप खुद ही देखिए। सामने बन रहा अरे दीदी इतना भी क्या गुस्सा जब सबको पता है कि हुक्म आपका ही चलना है। फूक फूक के चाहे किसी के फेफड़े ही क्यों ना खराब हो जाएं या फिर बुढ़ापे से पहले गालों में गड्ढा ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन जब तक नाक से धुआं ना निकले जब तक सुट्टा प्रेमियों को मजा नहीं आता। और उन्हीं में से एक है दूल्हे राजा जो दुल्हनिया लेने तो जा रहे हैं लेकिन अपने पहले प्यार को इतना मिस कर रहे थे कि बैंड बाजी की हुंकार मारने से पहले एक बीड़ी सुलका ही लेते हैं। वाह दूल्हे राजा सफलता की सीढ़ी 30 नंबर बीड़ी। भाभी जी घर पर हैं। इस एपिसोड में आपने जो भाभी देखी वो तो आर्टिफिशियल थी क्योंकि असल भाभियां तो यहाँ पर हैं दोस्तों। साड़ी की घूंघट से दूल्हे को अपना चेहरा ही नहीं बल्कि कुछ और ही दिखाना चाहती हैं ताकि डीजे वाले बाबू इनके मन का गाना बजा सके। दोस्तों वैसे शादी में सबसे जरूरी क्या है? खाना, डांस, डीजे, दुल्हन, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दूल्हे की नजरिए से देखें तो सबसे जरूरी है घोड़ी, क्योंकि उसी घोड़ी पर बैठकर तो वो अपनी दुल्हनिया को लेने जाता है। और यह घोड़ियां अपने यहाँ तो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन जहाँ है घोड़ियां नहीं मिलती वहाँ क्या होता है जरा आप भी देखिए। देखो जब लड़के वाले लड़की वाले के घर अपना रिश्ता लेकर जाते हैं तो होने वाले दूल्हे के पिताजी अपने लड़के के कान में एक बात बोल देते हैं कि मोटरसाइकिल जरूर मांगना, और माँ का लाल भी अपना एटीट्यूड दिखाते हुए हाँ कह देता है। और यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही था। फेरों के बाद ही दूल्हा कहने लगा कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए नहीं तो शादी कैंसिल। और लड़की वालों ने कहा अब तो शादी हो ही चुकी है, ठीक है गाड़ी दे दी जाएगी। और फिर क्या वो तुरंत ही गाड़ी की एजेंसी नहीं बल्कि बच्चे के कमरे में गए और एक मोटरसाइकिल ले आए। अरे बाबा यहाँ तो दूल्हे राजा के साथ कुछ ज्यादा ही पोपट हो गया। मोटरसाइकिल की जगह मोटरसाइकिल थमा दी। दिखावा और जुगाड़ इस दुनिया के प्राणियों में कूट कूट कर भरी है, क्योंकि ये अपने बंद दिमाग से आइडिया की बौछार करते ही रहते हैं। वैसे इस खजूर में एक ईंट उठाने तक का दम नहीं है, लेकिन दुल्हन और उसके घर वालों के सामने रोला जमाने के लिए जनाब ने अपनी हाइट से 10 गुना बड़ी नोटों की माला बनवा ली। जरा इस कमला पसंद से पूछो लाला कि इतनी बड़ी माला के साथ बारात कैसे लेकर जाएगा। हाँ और अगर गलती से भी किसी ने इस पर पैर रख दिया तो शादी का तो पता नहीं, लेकिन मैयत जरूर उठ जाएगी। आजकल सलमान और शाहरुख का भी इतना ट्रेंड नहीं चल रहा है, उससे ज्यादा तो है जीसीपी चल रही है। और अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं होता तो आप ही देखिए। भाई मानना पड़ेगा कि इस गाड़ी में बैठे हुए शख्स कितने निडर हैं, वरना कौन चाहेगा कि उसकी दुनिया संवरने से पहले ही उसकी तस्वीर दीवार पर टंग जाए।
आजकल की बहुएं भी किसी रजनीकांत से कम थोड़ी हैं। ऊपर से कुछ और दिखती हैं और अंदर से कुछ और ही होती हैं। जितनी इज्जत से इसने कलश में किक मारी, लगता है बहुत संस्कारी है बहू। इसे देखकर लगता है कि अब रात को खून खराबा जबरदस्ती होगा। इस शादी का मतलब होता है कि अब तक आपने दूसरों का जितना भी ठूसा है उसे सूद सहित लौटा देना। और इसी बीच एक परिवार इस बात का बिना गहन अध्ययन किए आस पड़ोस दूर दराज जहाँ से भी न्योता मिला खाता रहा। लेकिन जब खिलाने की बात आई तो लोगों को पता ही नहीं चला कि यह कोई प्रोग्राम है या फिर भंडारा। अब आप ही देखिए कि कितनी स्पीड से परोसने का काम चल रहा है। 2 मिनट नहीं लगा। और भैया अगर हाल फिलहाल में आपकी भी शादी है तो खाना परोसने के लिए इन्हीं लड़कों को बुलाइएगा। मेहमान औरतों से ज्यादा इन्हीं पर ध्यान देंगे। शादी के बाद भले ही दूल्हा दुल्हन को लगे कि उन्हें खुशी का रास्ता मिल गया है, लेकिन नियति एक बार नहीं बार बार संकेत देती है, रुक जा मुन्ना रुक जा, नहीं तो बुरा फंसेगा। जैसे इस दूल्हे से मिलिए जो दुल्हन मिलने की खुशी में इतना बाबरा हुआ जा रहा है मानो कि है आज पानीपत का युद्ध जीतने वाला हो। लेकिन नियति ने एक खेल खेला और इसे अलर्ट भी किया। दोस्तों है डीजे की नहीं बल्कि नियति की मार है जो इसे जोरू का गुलाम बनने से रोकना चाहती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीते कुछ दिनों में पापा की परियां बिमल पान मसालों वाले के साथ भाग रही थी, तो कुछ बुड्ढों के साथ नैन मटका कर रही थी और कुछ बुड्ढों के साथ जीने मरने की कसमें खा रही थी। और ऐसे में अब लड़कों ने सोचा कि हमारा क्या होगा और फिर क्या बना लिया कॉम्बिनेशन और किया कुछ ऐसा। लड़कियों अब जरा कुछ सोचो या फिर हरिद्वार जाओ, क्योंकि अब लड़कों को तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। लेकिन मम्मी के मगरमच्छों की लार इन्हें देखकर ना टपके ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा सजी हुई दुल्हन अपने हाल ही में बने पति के साथ गाड़ी में बैठकर ससुराल में जाकर लैंड ही करने वाली थी कि इसी गाड़ी के पीछे पीछे प्यार के कुछ भमरे भी चले आए, लेकिन बेचारों के साथ बहुत गलत हुआ और वही कहावत सच हो गई, नजर हटी दुर्घटना घटी। भाई आजकल की बहुएं क्या कहना चाहती हैं वो आप सपने में भी नहीं सोच सकती। घर वालों की याद आ रही है क्या? तो भूख लग रही है क्या? तो फिर क्यों रो रही हो? जी वो मैं पाद रही थी तो टट्टी निकल गई। वाह वाह बीजेपी। लेकिन अब आगे हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसे देखकर तो दूल्हे का पूरा खानदान ही डर गया। बढ़िया था। जब से इन मेकअप वालों ने अपने कारोबार को बढ़ाया है तब से लड़कों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। मतलब कहीं चमकीला पहाड़ दिखाकर काला पत्थर थमा दिया जाता है और कहीं पतली ब्रेड दिखाकर डबल रोटी थमा दी जाती है। अब जरा इस फोटो को गौर से देखो, मतलब इस दीदी से सुंदर तो दूसरी इस दुनिया में कोई नारी है ही नहीं। और अब जरा हकीकत देखिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। भाई जिन लोगों की अरेंज मैरिज होती है उन्हें एक मौका नहीं मिलता, वो है एक दूसरे को प्रपोज करने का या फिर लव यू बोलने का। लेकिन कुछ लोग लड़की वाले के घर जाते हैं इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम अरेंज करते हैं, जैसे इस दूल्हे ने किया। वाह, लव यू बोलने का तरीका तो एक नंबर है। अब हम भी ऐसा ही कुछ सोचेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं सिंगल लड़कों की वो खुशी जो पहली बार रिश्ता आने पर होती है, और यह खुशी कहीं भी देखी जा सकती है, संडास में भी। ओ करम खुदाया है, मेरा रिश्ता आया है, दिल पे ना लो यारो, मुझे ख्वाब आया है, मैं शुरू तो कवारा ना कोई सहारा। और इससे आगे हम आपको और भी ज्यादा मजेदार वीडियो दिखाने वाले हैं। तो बस अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लो, क्योंकि हम आपके मजे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हो। अब तक आपने रावण को सिर्फ सीता माँ का हरण करते हुए, राम के साथ लड़ते हुए या फिर शिव की तपस्या करते हुए ही देखा होगा, लेकिन अब हम आपको मिलाने वाले हैं इस कलयुगी रावण से, जो चलता तो रथ की जगह बुलेट से है, लेकिन इसके कारनामे अलग ही तरह के हैं।
देखा आज का रॉबर्ट तो डांस भी करता है। आजकल की पापा की परियां अपनी शादी को सबसे खास बनाने में जुटी हुई हैं। इसके लिए कोई रॉयल एंट्री मारती है तो कोई डांस का सहारा लेती है, और ज्यादातर पापा की परियां तो डांस का ही सहारा लेती हैं, क्योंकि इसके स्वभाव ने आता ही क्या है। लेकिन इस पापा की परियों ने तो दोनों का सहारा लिया। पहले तो रॉयल एंट्री मारती है और कुछ कदम चलते ही इसका मूड बदल जाता है, अपनी रॉयल एंट्री को डांस में बदल देती है। वाह भाई वाह, रुतबा कम नहीं होना चाहिए। और वैसे क्या आप भी अपनी शादी को इसी तरह यादगार बनाना चाहते हैं, या फिर आपकी शादी हो चुकी है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वैसे आजकल चच्चाओं की जवानी भी डांट नहीं खा रही है। जैसे ही जवान लड़कियों को देखते हैं तो इनकी जीभ फिसल जाती है। और अगर यकीन नहीं होता तो मिलिए इस चच्चा से, जो दीदी के बहकावे पर इतना बहक गए कि कांड कर बैठे। तरीके चच्चा ने तो चुम्मी ले डाली। वैसे मैंने सुना है बुड्ढों की चुम्मी में बड़ी ताकत होती है, कहीं ऐसा ना हो कि दीदी घर जाके उल्टियां करती फिरे। और आप इस वीडियो को किस गांव, किस शहर, किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट करके बताओ। और अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लो।